हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। डोंट फॉरगेट मी का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो गाइस, मैं कल अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि ना मैं मामा के घर में हूँ और मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इसलिए इस वजह से। और शायद कल भी मैं एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, बट मैं कोशिश करूँगी। और आज अभी मैं बैठ कर एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। मैं थोड़ा लॉन्ग पार्ट नहीं बना सकती हूँ, ठीक है। तो उसमें देखा था, उस पार्ट में हमने कि वांग जी को सब कुछ पता चल गया था कि विंग ने उसे हार्ट डोनेट किया है और वो विंग की फ़ोटो को लेकर बहुत ज़्यादा रो रहा था। और फिर अचानक ही वो उठता है, विंग की फ़ोटो को अपनी बाहों में भर लिया और उसके बाद दौड़ लगाने लगा। उसके पीछे पीछे सारे फैमिली मेम्बर्स दौड़ रहे थे। वांग जी दौड़ रहा था और सिर्फ रोते हुए यही बोल रहा था, विंग क्यों तुमने ऐसा किया, तुम्हें जवाब देना होगा, तुम्हें मेरे सारे सवालों का जवाब देना होगा विंग, मैं आ रहा हूँ। और ये बोलकर वांग जी दौड़ने लगता है। मैडम लान दौड़ते दौड़ते सोच रही थी कि मैंने इसे क्यों बताया। विंग ने मुझे मना किया था बताने के लिए, बट मुझे इसे बताना नहीं चाहिए था। फिर से फ्लैशबैक होता है, मतलब कि जब विंग जिंदा था तब दिखाया जाता है, तब का सीन। वांग जी आईसीयू में था और विंग उसे कांच के बाहर से देख रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। तभी विंग के कंधों के ऊपर मैडम लान की हाथ आके उठती है, तब विंग पीछे मुड़ता है और उसके बाद मैडम लान को हग करके रोने लगा। विंग यूही की तरफ देखते हुए बोलता है कि मॉम, आपने मुझे प्रॉमिस किया है कि आप मेरी बेटी का ख्याल रखोगे, सो प्लीज़। मैडम लान बोलता है कि बेटा, क्या तुम्हें करना अच्छा लग रहा है, क्या तुम्हें ठीक लग रहा है, क्या तुम ठीक कर रहे हो? जब वांग जी को पता चलेगा तो मैं उसे कैसे संभालूंगा? विंग बोलता है कि ये चिट्ठी आप उन्हें दे देना प्लीज़, और उन्हें कहना कि मैं खुश हूँ ये सब करके। उसके बाद सीन दिखाया जाता है, विंग ने अपना ड्रेस चेंज कर लिया था। फिर यूं ही विंग को देखकर बोलता है कि मॉम, आपने पापा जैसा ड्रेस क्यों पहना है? पापा तो पेशेंट है इसीलिए पहना है, लेकिन आपने क्यों पहना है मॉम? विंग अपने आंसुओं को छुपाते हुए यूही की तरफ देखती है और बोलता है कि बेटा देखो, मैं तुम्हारे पापा के साथ इस रूम के अंदर जा रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए मुझे ये ड्रेस पहनना पड़ेगा। और बेटा मेरी बात सुनो, तुम अपनी दादी को तंग बिल्कुल भी नहीं करोगे और हमेशा खुश रहोगे, पढ़ाई करोगे, प्रॉमिस करो मुझे। ये सुनकर यूही बोलता है कि मॉम, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, जैसे कि आप मुझे छोड़कर जा रहे हो? विंग रोते हुए बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रहूँगा। फिर विंग उसे छोड़ता है, अपने आंसुओं को पोंछता है और फिर ओटी की रूम में चला गया। फिर विंग एक बेड के ऊपर लेटता है, उसके बगल में ही वांग जी का बेड था। वांग जी लेटा हुआ था बेड के ऊपर। डॉक्टर विंग से पूछता है कि सर, क्या आप तैयार हो? और फिर विंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है। फिर विंग को एक इंजेक्शन दिया जाता है और फिर सर्जरी स्टार्ट हो जाती है। विंग का हार्ट वांग जी के अंदर एंटर करने के बाद विंग को दिखाया जाता है, वो अपनी आंखें बंद कर लिया था और उसकी आंखों से एक बूंद आंसू टपकते हुए उसकी गाल से बहते हुए बेड के ऊपर गिर गया। फ्लैशबैक खत्म होता है, वांग जी को दिखाया जाता है जो कि दौड़ रहा था और फिर वो कब्रिस्तान के अंदर जाता है जहाँ पर विंग को दफनाया गया था। वो विंग की कवर को देखता है जहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों से लिखा हुआ था, वी वुशियान। ये देखकर वांग जी स्टैचू की तरह खड़ा रहता है, उसके पीछे उसकी पूरी फैमिली खड़ा था और उसे देख रहा था। वाइफ ऑफ लान वांग जी। विंग के अक्षर के पास ही, मतलब नाम के पास ही वांग जी का नाम लिखा था। वांग जी वहाँ पर बैठ जाता है और फिर उसकी कब्र को हाथ से टच करने लगा, रोते हुए बोलता कि विंग, क्यों क्यों तुमने ऐसा किया? मैंने तुम्हें बोला था मुझे जीना है, मैंने तो ये नहीं बोला था ना कि मुझे तुम्हारे बगैर जीना है। मैं क्या करूँ इस ज़िंदगी का जिसमें तुम नहीं हो विंग? क्यों किया विंग, ऐसा क्यों किया तुमने? एक बार भी मुझसे बात क्यों नहीं किया तुमने? मुझे क्यों नहीं पूछा कि मैंने तुम्हें आकर क्या कहा था और तुमने क्या सोच लिया विंग? तुम्हें ये सब करने के लिए हक किसने दिया है? तुम्हें मुझे छोड़ के जाने का कोई हक नहीं है विंग। अभी क्या अभी लौट आओ, मैंने कहा, तुम सुन नहीं रहे हो क्या? मैंने कहा उठो यहाँ से, मेरे पास आओ विंग, प्लीज़, मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ। और फिर वो कब्र के ऊपर अपने फॉरहेड को रख के रोने लगता है। मैडम लान उसके पास जाती है, उसकी शोल्डर के ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है कि शांत हो जाओ बेटा,
और फिर वांग जी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्यों, आपने ऐसा क्यों किया, आपने क्यों नहीं रोका मॉम उसे। और तभी मैडम लान बोलते कि ये लो, ये लिफाफा। वांग जी बोलता है कि इसके अंदर क्या है। विंग की छोड़ी हुई चिट्ठी विंग ने तुम्हें देने के लिए कहा था। वांग जी उस लिफाफे को लेता है, उसके अंदर से चिट्ठी को बाहर निकाला, चिट्ठी को पढ़ना स्टार्ट किया। विंग ने लिखा था, वांग जी, जब तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो शायद तब मैं इस दुनिया में अब नहीं हूँ। मैं तुमसे कुछ मांगना तो नहीं चाहती हूँ, बट सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम मुझसे नफ़रत करते हो, तुम मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते, लेकिन अब ये चेहरा तुम्हारे सामने कभी भी नहीं आएगा। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे बच्चे को अपने से दूर मत करना, वो तुम्हारा ही खून है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो तुम डीएनए टेस्ट कर सकते हो, वो तुम्हारा बच्चा है वो। वांग जी प्लीज़ यूही को और दर्द मत देना, उसका छोटा सा दिल, सिर्फ उसे पापा का प्यार चाहिए, उसका छोटा सा दिल मत तोड़ना वांग जी, मेरी बस इतनी ही रिक्वेस्ट है तुमसे। और फिर वांग जी इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। मैडम लान से समझाते हुए बोलता है कि बेटा प्लीज़ मत रो, अगर तुम इतना रोगे तो तुम्हारे हार्ट के ऊपर प्रेशर आ जाएगा, प्लीज़ बेटा प्लीज़। वांग जी अपने आंसू को कैसे रोकेगा, उसने अपना विंग को खो दिया है, जिसके पास ना ही वो माफ़ी मांग पाया और ना ही अपने फीलिंग्स को जाहिर कर पाया। वो विंग को बताना चाहता था कि उसे सच्चाई पता चल गया है, बट बताने से पहले ही विंग ने अपना मुंह उसकी तरफ से मोड़ लिया है। वो अब क्या करेगा। वांग जी वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। फिर हमें एक अलग से घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक छोटा सा बच्चा अपनी क्यूट आइज से एक लड़की की तरफ देख रहा था, एक औरत की तरफ। वो बच्चा बोलता है कि मॉम उसके बाद क्या हुआ। और फिर उसकी मॉम अपने आंसुओं को पोंछते हुए उसके बेटे की तरफ देखते हुए बोलता है कि उसके बाद। तभी वो छोटा सा बच्चा बोलता है कि क्या उसके बाद हांगवान जुन ने दूसरी शादी किया था। तभी उसकी मॉम बोलता है कि नहीं, दूसरी शादी, उसने विंग को भुलाया ही नहीं है, अपने दिल से निकाल ही नहीं पाया, तो दूसरी शादी कैसे करेगा। तो वो बच्चा बोलता है कि तो फिर क्या हुआ था मॉम। और तभी फिर से हमें स्टोरी को दिखाया जाता है, वांग जी को दिखाया जाता है, जो कि अपने आप को ही कोस रहा था, अपने आप की गलती पर जी रहा था। उसके एक एक दिन उसको ऐसा लगता था कि ये एक एक जन्म है। वांग जी ने अपनी ज़िंदगी से ही अपनी ज़िंदगी को दूर कर लिया था। उसने सब कुछ सबके ऊपर से गिव अप कर दिया था, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी फैमिली, वो सिर्फ अकेला रहना चाहता था। धीरे धीरे उसने अपने बिजनेस को भी छोड़ दिया और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। घर से बाहर नहीं निकलता था, पागलों की तरफ बिहेव करता था, हमेशा बात करता रहता था, अपने हाथ काट लेता है, कभी अपने आप को चोट पहुंचाता है। वो हमेशा विंग की फ़ोटो को लेकर हमेशा अपने रूम में रहता था, विंग के साथ बात करता था, मतलब कि विंग के फ़ोटो के साथ हर जगह सिर्फ विंग की फ़ोटो थी, उसकी पूरे रूम पर सिर्फ विंग की फ़ोटो थी। जब वो खाना खाता था, एक प्लेट अपने लिए खाना, दूसरा प्लेट विंग के लिए, विंग की फ़ोटो के लिए। अगर ड्रिंक करता था तो एक ग्लास अपने लिए, दूसरे ग्लास विंग के लिए। पागल की तरफ बिहेव उसका बढ़ता ही जा रहा था। सोते वक्त विंग, जब वो बेड में सोता था विंग की फ़ोटो को लेकर हर वक्त सिर्फ विंग के साथ ही बात करता रहता था। धीरे धीरे अपने फैमिली मेम्बर से भी बात करना बंद कर दिया, अपने घर के अंदर किसी को घुसने भी नहीं देता है। वो सिर्फ यही कहता है, मुझे और मेरे विंग को डिस्टर्ब मत करो, मुझे और मेरे विंग को अकेला छोड़ दो, मेरे विंग को पसंद नहीं है किसी और के साथ मैं बात करूं, मैं सिर्फ उससे बात करना चाहता हूँ। वांग जी की पागलपंत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो धीरे धीरे पागल होने लगा, उसकी दिमागी हालत टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका था, वो पूरा पागल हो चुका था, सिर्फ अपने आप को चोट पहुंचाता था, अपने आप को कोड़े मारता था और ज़ोर ज़ोर से बीच रात में मिडनाइट में चिल्लाने की आवाज़ पूरे लैंड मैंसन को कपकपा देते थे। धीरे धीरे वक्त बीतते रहे, 1 साल बीत गए, उनकी दिमाग की हालत ठीक नहीं हुए, जैसे कि वैसे थे। विंग से बेइंतहा प्यार करने की वजह से और उसको अपना प्यार का इजहार ना करने की वजह से
और उसको सॉरी बोलने का मौका ना मिलने की वजह से उसके दिमाग के ऊपर, उसके दिल के ऊपर बहुत ही बुरा असर हुआ था, जिसकी वजह से वांग जी ने अपने दिमागी हालत को भी खो दिया था और वो पूरा पागल हो गया था। एक दिन, जिस दिन विंग मर चुका था, विंग की डेथ एनिवर्सरी पर 1 साल बीत चुके थे, विंग की मरने के ही दिन वांग जी एक ऊंची बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर वहाँ से कूदकर अपना जान दे दिया और यहीं पर ही वांग शन की सैड एंडिंग हो जाती है। ये सुनकर वो बच्चा बोलता है कि मॉम, मुझे ये कहानी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसका सैड एंडिंग क्यों है, क्या इसका हैप्पी एंडिंग नहीं हो सकता? तभी उसकी मॉम मुस्कुराते हुए बोलता है कि पागल, हर लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होना ज़रूरी है क्या? ये सुनकर वो बच्चा बोलता है कि मॉम, क्या इस स्टोरी की कभी भी लव एंडिंग नहीं होगा, कभी भी हैप्पी एंडिंग नहीं होगा? ये सुनकर उसकी मॉम बोलता है कि कैसे होगा, वो दोनों ही अब नहीं है। तभी ये सुनकर वो बच्चा बोलता है कि अगर वो दोनों वापस आए तो? ये सुनकर उसकी मॉम बोलता है कि पागल, मरे हुए इंसान वापस नहीं आते हैं। तभी वो बच्चा बोलता है कि नहीं, वापस आते हैं। ये सुनकर उसकी मॉम तो पूरा हक्का बक्का था, वापस आते हैं? तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम वापस आए हो। ये सुनकर उसका बच्चा बोलता है कि हाँ। ये सुनकर उसकी मॉम बोलता है कि पागल कहीं का। और फिर वो लानवांग जी और विंग की फ़ोटो की तरफ देखता है। उन दोनों की फ़ोटोज़ के सामने बहुत सारे फ्लावर्स रखे हुए थे और वो दोनों मुस्कुरा रहे थे। और तभी वो बच्चा बोलता है कि मॉम, एक बात कहूँ, अगर वो दोनों वापस आ गए, अगर उनमें से किसी भी इंसान ने फिर से जन्म लिया, तो क्या वो अपने पार्टनर को ढूंढ पाएगा? क्या वो दोनों एक हो पाएंगे? क्या उनकी हैप्पी एंडिंग होगी? तब उसकी मॉम बोलता है कि ये सब कहानियों में होता है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, और अगर ऐसा हुआ तो मैं चाहूँगा कि वो दोनों कभी भी एक ना हो। ये सुनकर वो बच्चा बोलता है कि क्यों आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या आपको उन दोनों की हैप्पी एंडिंग नहीं देखनी है? तभी उसकी मॉम बोलता है कि नहीं, मैं उस इंसान से बेइंतहा नफ़रत करता हूँ, बहुत नफ़रत करता हूँ। उस हांगवान जुन से मुझे नफ़रत है, जिसकी वजह से मेरी। और तभी वो बच्चा बोलता है कि ठीक है, शांत हो जाइए, अब रोना बंद कीजिए। और फिर तभी उस बच्चे को पीछे से कोई बुलाता है, शाहजहान। और तभी वो बच्चा अपने क्यूट आइज़ को लेकर दरवाजे की तरफ देखता है। वो बच्चा बोलता है कि पापा। और तभी बच्चा दौड़ते हुए, मतलब कि शाहजहान दौड़ते हुए अपने पापा के पास जाता है और उसे हग कर लिया। उसके पापा बोलता है कि गेस करो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। और तभी शाहजहान बोलता है कि मैंने आपको बोला था मेरे लिए पापा टेडी लाने के लिए, क्या आप वही लाए हो? ये सुनकर उसकी डैड बोलता है कि बिल्कुल। और फिर तभी उसके पापा एक बड़े से टेडी बेयर को उसके सामने दिखाते हुए बोलता है कि ये देखो, ये है तुम्हारा पापा टेडी। तभी शाहजहान खुश होते हुए उस टेडी को अपनी बाहों में भर लेता है। तभी उसकी मॉम बोलता है कि जान, तुमने बताया था ना कि मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा तो तुम अपने दूध को फिनिश करोगे, जाओ, 1 गिलास दूध वहाँ पर रखी हुई है, जाके फिनिश करो, जाओ जल्दी जाओ। और फिर तभी जान दौड़कर टेबल के पास जाता है और दूध के गिलास को उठाते हुए अपने लिप से जोड़ लिया और फिर उसे पूरा फिनिश कर देता है। और फिर जान बोलता है कि मॉम, मैंने फिनिश कर दिया है, क्या अब मैं इस पापा डैडी के साथ खेल सकता हूँ? तभी उसकी मॉम बोलते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं। कितना बज रहे देखो, 11:30 बज रहे, तुम्हारे स्कूल है ना कल, जाओ जाकर सो जाओ। ये सुनकर जान थोड़ा अपसेट हो जाता है और वो बोलता है कि मॉम, क्या मैं इस टेडी बेयर को अपने साथ ले जाऊँ? और तभी उसकी मॉम बोलता है कि बिल्कुल नहीं, अगर तुम इसको साथ ले जाओगे तो तुम पूरी रात इसके साथ खेलोगे, सोओगे नहीं। उसका डैड बोलता है कि चुप भी हो जाओ ना, कितना डांटोगी उसे, ठीक है बेटा, तुम इसे ले जाओ। और फिर जान खुश हो जाता है और टेडी को अपनी बाहों में भर लिया। उसके क्यूट हाथों से ना वो इतना बड़ा टेडी पकड़ नहीं पा रहा था, वो बहुत मुश्किल से उसे घसीटते हुए ले जा रहा था सीढ़ियों के ऊपर से। एक बार वो उसकी टांग को उठाता है, एक बार उसके हाथों को उठाता है। उसके पापा उसको देखकर हंस रहे थे। उसकी मॉम विंग की फ़ोटो की तरफ देख रहा था। और तभी उसका डैड बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले बता दिया था ना कि मैं डिनर नहीं करूँगा, तो तुम दोनों वेट क्यों कर रहे थे? और तभी उसकी मॉम बोलता है कि नहीं, दरअसल जान को कहानी सुनना था, इसीलिए मैंने उसे कहानी सुनाया। ये सुनकर उसके डैड बोलता है कि क्या तुमने फिर से वही कहानी सुनाई उसे जो तुम मुझे सुनाया करती थी? ये सुनकर उसकी मॉम बोलता है कि और फिर उसकी पापा उसकी फेस को पकड़ के उसके आंसुओं को पूछते हैं। फिर उसकी मॉम बोलता है कि ऐसा क्यों हुआ, बोलो, मेरे लाइफ में क्या ऐसा होना ज़रूरी था?
ये सोचकर ही मुझे हमेशा उस इंसान पर गुस्सा आता है, उस हांगवान जुन की वजह से। और तभी उसके पापा उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोलता है कि इंसान की ज़िंदगी कब कैसे बदल जाए कोई नहीं बोल सकता, ये तो सिर्फ ऊपर वाला जानता है। होने को कोई भी टाल नहीं सकता, जो होना है वो हो जाएगा। और उसकी मॉम मतलब जान की मॉम एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस अपनी। और तभी उसके पापा बोलता है कि शांत हो जाओ, मत रो ऐसे, कल जान का बर्थडे है, तुम्हें याद है ना। उसकी मॉम बोलती कि मुझे याद है, मेरे बच्चे का जन्मदिन मुझे नहीं याद होगा। तभी जान के डैड बोलता है कि क्या इत्तेफाक है ना, क्या तुम्हें सिर्फ ये एक इत्तेफाक लगता है? जान का बर्थडे और तुम्हारी मॉम की बर्थडे बिल्कुल सेम डेट पर है। और ये सुनकर जान की मॉम विंग की फ़ोटो की तरफ देखने लगा। वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है और बोलता है कि कितने दिन बीत गए, मेरी ज़िंदगी का एक एक पल ऐसे बीत रहा है जैसे कि मैं एक ज़िंदा लाश हूँ। और तभी उसकी डैड बोलता है कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, तुम्हारे पास जान है ना। और फिर वो अपने हस्बैंड को हग करते हुए बोलता है कि काश मेरी मॉम भी मेरे साथ होती। और ये बोलकर अपने मॉम की तरफ देखते हुए वो बोलता है कि मॉम काश आप ज़िंदा होते, काश आप मेरे साथ होते। मैं आपको बहुत मिस करती हूँ मॉम, आई रियली मिस यू मॉम। सच में अगर वो राक्षस आपकी लाइफ में ना आते तो हम कितने खुश रहते ना मॉम। कहीं आप मुझे लेकर कहीं चले जाते तो हम कितना खुश रहते। और ये बोलकर उसकी मॉम रोने लगता है, मतलब कि जान की मॉम रोने लगता है। इधर हमारा क्यूट लिटिल गोलू मोलू सा शाहजहान अपनी कमरे से झांक रहा था और अपने मॉम डैड को देखते हुए वो कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ ही रहूँगा, चाहे मैं तुम्हारा बेटा ही क्यों ना हूँ, पर तुम भी तो मेरी अपनी हो ना। ये बोलकर जान अपने रूम में स्माइल करते हुए अंदर चला जाता है और अपने बेड में जाकर सो जाता है। और उसकी मॉम विंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि मॉम गुड नाइट, कल आपका जन्मदिन है। और फिर ये बोलकर उसकी मॉम डैड अपने कमरे में चले गए। सो फिर गाइस इस पार्ट को यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और तो और मुझे आपसे एक क्वेश्चन भी पूछना था कि जो कहानी बता रहा था, मतलब कि जान की मॉम, जो लोग दिमाग वाले हैं ना वो उसका नाम बता पाएंगे। मुझे बताइए उसका नाम क्या है, मुझे पता है आप लोग बता दोगे। सो प्लीज़ उसका नाम बताना, ठीक है। और मैं मामा के घर में हूँ, इसीलिए कल मैं एक्सप्लेन कर पाऊँगी या नहीं मुझे तो नहीं पता, मैं एक्सप्लेन कर पाऊँगी या नहीं, बट मैं कोशिश करूँगी कल का पार्ट देने की। ओके, तो वांगशन की लव स्टोरी का तो सैड एंडिंग हो गया है और अब एक नया चैप्टर और एक नई लव स्टोरी स्टार्ट हुई है। सो आई होप कि आप सबको जवाब मिल चुका होगा मेरे न्यू ट्विस्ट का। तो कहानी में न्यू ट्विस्ट आने वाला है, मैंने पहले ही बता दिया था। तो मिलती हूँ न्यू पार्ट में न्यू लव स्टोरी लेकर। तब तक के लिए हेल्दी रहना, खुश रहना, बाय बाय।